काम कैसे चल रहा है? बहुत ठंडे काम है। क्या वजह है इसकी कि अभी स्कूलों में छुट्टियां दी गई हैं इसलिए, या फिर वैसे ही काम है? स्कूलों में वैसी छुट्टियां, सिलेबस चेंज कर दिया इन्होंने। जो किताब हमारी सेकेंड हैंड में बिकती थी वो भी नहीं बिक सकती। ये तो बड़ा लॉस। अब आप ये देखें ना, पहले 9th और फर्स्ट ईयर का चेंज किया है, अब इन्होंने 10वीं और 12वीं का चेंज कर दिया है। हम किताबें कहाँ से बेचेंगे पुरानी? और वैसे आप कैसे बेचेंगे, लोग कैसे खरीदेंगे? किसी किसी में इतनी नहीं गुंजाइश होती कि न्यू एडिशन वो लोग खरीद रहे हैं। आप यकीन करें कि हमारे पास भला कौन आता है जिनके पास अफोर्ड नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब तबका आता है कि हम सेकेंड हैंड में किताबें लें। अमीर कबीर तो बड़ी बड़ी बुक शॉप्स में जाते हैं। क्योंकि गरीब ने गाड़ी में से उतर के ना डायरेक्ट उसने मेन दुकान पे जाना है, वहाँ पे जाकर नई किताबें पकड़नी है और घर चले जाना है। जो गरीब है ना, उसने कभी भी नहीं आना बड़ी दुकान पे, उसने कहना यार हम यहीं से ले लें, चलो हमारे बच्चे जो उनसे ना पढ़ लें। लेकिन वो भी हुकूमत ने सिस्टम ख़त्म कर दिए, तो हम क्या करें? अभी कल की बात है, वहाँ खंबे पे चढ़ के एक बंदा खुदकुशी कर रहा था, लाइव हमने देखा है। क्यों कर रहा था? इसी वजह से परेशान होगा। लाइव हमने देखा है, सामने खंबे के ऊपर चढ़ के उसको हम मना कर रहे हैं कि भाई नीचे आ जा, ना तूने जूते पहने हुए हैं वापडा वाले, ना तूने दस्ताने पहने हैं, तू क्यों चढ़ रहा ऊपर? तो पीछे से लोगों कह रहा है तुम चले जाओ, मेरा अपना काम है। गया ऊपर जाके उसने मेन तारों को हाथ लगाया, ऊपर से आके गिरा है। हम समझे पता नहीं कोई आंधी वगैरह आई है, जब जाके देखा तो तकरीबन कोई 90 किलो का आदमी जो सा ना ऊपर से नीचे गिरा है। वैसे तो हो गई। उसका ये सारा हाथ जल गया, ये हाथ की नसें मुड़ गई हैं। उसको डायरेक्ट ही 112 वाले करीब थे, इसलिए जल्दी आ गए हैं, नहीं तो उसकी तो मौत वाक़या थी। गुर्बत की वजह से उसने तो अपने आप को परेशान हो के हाँ इस तरीके के कदम उठाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं भाई साहब से बात करी थी, यहीं दूर नहीं, आप कहीं खड़े हैं, तो वो मुझे इंटरव्यू देते देते लास्ट में ये कहती है मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। तो मैं सुन के बड़ी हैरान है। खुदकुशी हराम है, लेकिन इंसान क्या करे गुर्बत की वजह से। और ऐसा नहीं है, ऐसे बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लोग ऐसे कदम उठा। मार्केट में 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रहे, फ़ोन कर करके वापडा वालों को बुला रहे, कोई बात ही नहीं सुन रहा। कोई कह रहा है 30,000 रुपये दे दो, कोई कह रहा है 35,000 रुपये दे दो। पैसे किस चीज़ के? बस आपको पता ये तो काम है वापडा का, आके कहीं बिजली नहीं आ रही तो आके इस तरह आते नहीं है। जब तक उनके पैसे ना लगाओ तब तक उन्होंने आना ही नहीं है। वो कहते हैं भाई इतने पैसे दो, हम आके लगा देते हैं। हम गर्मी में तो बगैर लाइट के गुजारा है ही नहीं। सोचें कि हुकूमत उनको पैसे नहीं देती, हमारी जो उनसे टैक्स डाल हमारे टैक्स डाल के उनको तनख्वाहें दे रही है, और हमारे ही नहीं वो काम कर रहे। गरीब ने ऐसी तो मरना है। तो आप लोग कंप्लेन लेके गए यहाँ? कंप्लेन पता नहीं बिल लेके गए हैं, यहाँ पे कितने बंदे गए हैं, फ़ोन किए हैं, उन्होंने आए ही नहीं है। गरीब का कमाना मुश्किल किया हुआ इन्होंने, और कोई चक्कर नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात सुन ली जाए, यहाँ पर एटलीस्ट लाइट ठीक करने तो आए जाए। हमारी उम्र खेल कूद की उम्र है, और हम कामों में घुसे हुए हैं। क्यों घुसे हैं? कि घर की रोटी चल जाए। ये उम्रें हमारी जो सी है ना, खेलने कूदने की उम्रें हैं, और हम छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको माँ बाप कहते हैं कि इनको कामों पे रख लो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। बात है, किसी अफसर का बच्चा कभी इतनी धूप में आके खड़ा होगा ये स्टेशनरी की चीज़ें बेचने? कभी भी जो खड़े हैं आप, वो बेहोश हो जाएगा। हमने तो सारी दिहाड़ी खड़ा होना होता है, पसीने इतने आ रहे होते हैं, जिस्म गीला हुआ है पसीने से, फिर भी काम करना है कि रोज़ी कमानी है हमने। जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी ना हो तो कौन करता है? जिसको बैठे बैठाए किराए आ रहे हों, बिल सारा कुछ हो रहा है, उसने आना है काम करने के लिए। लाख 1.5 लाख रुपये किराया है, तो जिसका 1.5 लाख रुपये किराया, उसने तो सुकून से बैठा होना है कि यार मुझे किराया तो आ रहा है ना। यहाँ पे हम किराए भी देते हैं, फिर भी हमारी हुकूमत हमारे खिलाफ है कि इनके फट्टे उठाओ, ये उठाओ, काम नहीं करने देना, माल ले जाते हैं। ये यकीन करें, लगाई हुई हैं ना किताबें, ये पैसे दे के लगाई हुई हैं, उठा के ले जाते हैं, हमारा नुकसान है। सारे दिन में 1000 रुपया ना कमाए हम, और हमारी ये किताबें ले जाए उठा के, हमने क्या कमाना है? और वापस भी नहीं देते। वापस भी नहीं देते। वो इजाज़त तो एटलीस्ट काम करने की तो देनी चाहिए, जैसे बाकी मतलब शहर भर में काफ़ी जगहों पर सीएम साहिबा ने अपनी लोगों को रेडियां दे के उनको कारोबार दिया है। ऐसी उर्दू बाज़ार में ना इतनी बड़ी रेडियां दें, आपको थोड़े से छोटे से स्टॉल्स दे दें जहाँ सुकून से। हुकूमत को ना देखे, हुकूमत जो सी है ना ठीक है हमारी, लेकिन उनके नीचे वाला जो तबका है ना, वो सही नहीं है। मशवरे देने वाला वो आते हैं, वो अपनी भड़ास निकालते चले जाते हैं। मरियम नवाज़ को पता ही नहीं है, उनको किसी ने क्या बताना है? उन्होंने कौन सा आप कहते हैं कि उन तक हकीकत जो है वो पहुंचाई नहीं जा रही? उनको हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही। वो एहसास करने वाले हैं, लेकिन उनके नीचे वाले तबके वाले वो एहसास करने वाले नहीं हैं। उनको देखना चाहिए कि हम गरीबों का थोड़ा साथ देना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है।